नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में मोस्ट अवेटेड रिजल्ट जो कि हिंदी इंग्लिश के बाद अगर हम देखें तो वो पॉलिटिकल साइंस का था, क्योंकि बड़े विषयों में अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो हिंदी अंग्रेजी के बाद पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यू जो है वो आयोजित किए जा रहे थे। इस समय जब रिज़ल्ट जारी किया गया, हालांकि संभावना तो ये थी कि कल शाम तक जारी हो जाएगा, लेकिन आज सुबह जारी हुआ है। थोड़ा सा 8-10 घंटे का डिले हमें देखने को मिला। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि अपने अनुमान कितने सत्य हुए, क्योंकि दो प्रकार के अनुमान रहते हैं अपने हमेशा ही, हिंदी के भी वैसे ही रहे, इंग्लिश के भी रहे। तो एक तो होते हैं वो जो हम अपने साथियों से बात करते हैं, साथ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर लगे हुए हैं, कॉलेज लेक्चरशिप में काफ़ी समय से हैं, क्योंकि भगवान ने इतनी अच्छी किस्मत दी है, इतना अच्छा एक सुअवसर दिया है कि ऐसे ऐसे विद्वानों के साथ काम करने का मौका मिला। जो आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस में 5th रैंक से सेलेक्ट हुए हैं, वो भी लेटेस्ट, वो अपने संपर्क में है। 14 साल से जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं वो अपने संपर्क में हैं। 2010-11 से जो पढ़ा रहे हैं वो संपर्क में हैं। 20 साल जिनको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हुए हो गए, ऐसे एसोसिएट प्रोफेसर जो है वो संपर्क में हैं। और अभी तो खैर प्रोफेसरशिप पे मतलब जो है प्रमोशन में वो चीज़ें नहीं होती है, लेकिन वो होती अगर जैसे होंगी तो वो प्रोफेसर भी बन जाएंगे। और इसके साथ साथ ऐसे भी अभ्यर्थी संपर्क में है जिनकी पॉलिटिकल साइंस पे अच्छी पकड़ है, वो स्कूल लेक्चरशिप में है या फिर पॉलिटिकल साइंस में वो कॉलेज टॉप रहे हैं, एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो और अपना विषय भी पॉलिटिकल साइंस है, काफ़ी साल हो गए पढ़ाते हुए, पढ़े भी हैं काफ़ी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस हमेशा ही वो विषय रहा है जो हृदय के बड़ा समीप रहा है। और सबसे अधिक जो संपर्क किसी विषय में मेरे हैं तो वो इसी में ही हैं। यही एक रीज़न था कि दो प्रकार की जो कट ऑफ प्रोविज़नल के बाद जो हमने मतलब जारी की थी कि एक्सपेक्टेड ये कुछ रह सकती है। एक तो जो साथियों से बात हुई उसके अकॉर्डिंग, अभ्यर्थियों से बात जो होती है उनके जो फीडबैक्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग, और एक जो है प्रीवियस जो वैकेंसीज रही है उसमें क्या कुछ आरपीएससी का रुख रहा है, क्या कुछ चीज़ें आरपीएससी के इंटरव्यूज से निकल कर आई है, कितना कुछ डिफरेंस जो है वो आंकड़ों का रहा है। इन सब पे हम एक बात करते हैं। और इस बार जो अपने चीज़ें मैच हुई है अधिकतर वो एक्सपेक्टेड फाइनल रिजल्ट की, वो इसी की मैच हुई है कि जो पॉलिटिकल साइंस का जो रिजल्ट आएगा, हालांकि कई सारे अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि 130 से ऊपर किसी भी स्थिति में किसी की कैटेगरी नहीं जाएगी। तो मैंने तो यही कहा था, मैंने कहा नहीं जाए तो और अच्छी बात है, जितनी कम जाए उतना ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, अच्छी बात है। लेकिन ये है कि कई बार चीज़ें थोड़ी सी कठिन हो जाती हैं, और आजकल का जो समय है वो ऐसा है कि थोड़ा कंपटीशन का युग है। हालांकि जहाँ इंटरव्यू रहता है वहाँ थोड़ी अपारदर्शिता भी रहती है, वहाँ ट्रांसपेरेंसी की संभावना थोड़ी सी कम रहती है, वहाँ चेक जेक की और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनकी संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी हो सकता है कि 130 से ऊपर कट ऑफ गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा हुआ ही है, वो नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं संभावना इसकी रहती है। तो इन सारे रीजन्स को अगर मिला के बात करें तो 130 के आसपास अनुमान थे, और 130 से ऊपर चली गई, ये थोड़ा शॉकिंग था हमारे लिए भी। तो देखते हैं कौन सी कैटेगरीज़ की क्या स्थिति रही है, अपने पूर्वानुमानों की क्या स्थिति रही है। 2-4 नंबर 5 नंबर ऊपर नीचे होती है, कितने ही आप पूर्वानुमान लगा लो, कितनी रिसर्च कर लो, और कितने ही आप प्रोफेसर से संपर्क कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वही कुछ चीज़ें यहाँ देखने को मिली। ये भगवान का विशेष आशीष रहा है अपने पर, और आप सभी का विश्वास रहा है कि ऑलमोस्ट चीज़ें जो लगभग अपने पूर्वानुमान थे उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कहीं भी हैं। देखिए, जनरल की बात करें तो 133.20 और अपने 130 तक के अनुमान थे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 3 अंक जो ऊपर गई है ये थोड़ा सा चौंकाने वाली चीज़ें थी। और फिर देखिए एससी की बात करें तो 114, तो एससी की 110 तक का हमारा अनुमान था। अब इसमें ये जो पूर्वानुमानों में 3-4 नंबर ऊपर जा रहे हैं, जो अमूमन 1-2 नंबर से ऊपर नहीं जाते हैं, जैसे हमने हिंदी या इंग्लिश में भी देखा अपने पूर्वानुमानों में, तो उसके पीछे का रीज़न जो है वो एकमात्र यही है कि एक तो छठा चरण जो है उसको हम जज नहीं कर पाए पहले, क्योंकि 5 चरणों में इंटरव्यू तो कंप्लीट हो रहे थे। अब आरपीएससी ने उस 5 चरण हुए थे उसमें से 1 या 2 दिन इंटरव्यू आयोजित किए नहीं, किसी कारणवश, शायद सदस्यों की उपलब्धता नहीं रही होगी, तो इस कारण से उनको जो है कुछ शिफ्ट्स और बुला के जो है वो इंटरव्यू आयोजित करने पड़े। और वो छठे चरण में या जो 6th फेज था
उसका हम पूर्वानुमान नहीं लगा पाए। कुछ एक रीज़न ये रहा। फिर 7वां फेज़ जो लेटेस्ट हुआ था, कल परसों ही पूरा हुआ है, 1 तारीख को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उसका रीज़न तो ये था कि कोर्ट से जो ऑर्डर्स लेके आए हैं कि भाई हमें जो है शामिल किया जाए इंटरव्यू में, जिनके जो है कुछ ही अंकों का अंतर रह रहा था, तो कोर्ट के ऑर्डर्स के कारण जो एक 7वां चरण हुआ, हालांकि उसका इतना अंतर नहीं पड़ता है, उसमें इतने ज़्यादा अभ्यर्थी भी नहीं थे, लेकिन 6ठे चरण का अंतर मैं समझता हूँ कि काफ़ी पड़ा, क्योंकि उसको हम जो है मिस जज कर गए। इस वजह से ये जो 1-2 अंक का अंतर रहता है ना अपने पूर्वानुमानों से, वो 3 या 4 अंकों तक पहुँच गया। तो एक ये रीज़न रहा। फिर एसटी की बात करें तो देखिए एसटी में 105 से 110 और 113.9 समथिंग गई है, तो ये थोड़ा, जैसे मैंने कहा कि वो 6ठे चरण को हम जज नहीं कर पाए, इस वजह से ऐसा हुआ। फिर ओबीसी की बात करें तो 129.43 और ऑलमोस्ट भगवान के आशीर्वाद से वही अपने भी पूर्वानुमान थे। एमबीसी 121 और 122 से हमने शुरू ही किया है, तो लगभग सिमिलर। और ईडब्ल्यूएस हम 124 तक कह रहे थे और वही 124 ईडब्ल्यूएस की गई भी है। तो 3 कैटेगरीज़ के तो बिल्कुल सही पूर्वानुमान लगे हैं, ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी रही। और 3 कैटेगरीज में हम 3 या 4 अंकों से थोड़ा सा चूक गए, क्योंकि 6ठे चरण को हम जो है मिस जज करके 6ठे चरण के पूर्वानुमान जो है हम इसमें ऐड नहीं कर पाए। तो ये थोड़ी सी मैं समझता हूँ इस बार मिस्टेक रही। और इससे जो आगामी भर्ती है, आगामी मतलब जो वर्तमान वाली भर्ती है जिसका दिसंबर में एग्ज़ाम है, उससे एक सीख भी मिलती है कि आपको 110 प्लस स्कोर करना पड़ेगा एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम मतलब जो 75 मार्क्स का आपके पेपर रहता है सब्जेक्ट का, फर्स्ट और सेकंड पेपर 75 मार्क्स का 150 और प्लस 50 अंक का आपके जो जीके का रहता है। तो ये जो टोटल 200 अंक और 400 प्रश्न रहते हैं, इनकी कहानी आपको कुछ ऐसे बिठानी होगी कि आपके जो है आपके लगभग 110 से 15 अंक जो है इसमें होने चाहिए। मतलब आपके 250 से ज़्यादा प्रश्न सही होने चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न आधे अंक का होता है। 75 अंक का जो पेपर है उसमें 150 प्रश्न है, दूसरे 75 वाले में 150 है और 50 वाले में 100 होते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 250 से ज़्यादा प्रश्न आप सही करोगे, तब जाके इसमें एक चांस बनता है आपका कि आप इंटरव्यू तक तो पहुंचोगे ही, फाइनल सेलेक्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि 100 नंबर के आसपास अगर हम देखें तो जैसे कोई भी कैटेगरी ले लो, अगर 100 नंबर ही किसी के आए हैं तो उसका यहाँ पे चयन बड़ा डिफिकल्ट हो गया। जैसे जनरल की बात करें तो 24 में से 24 भी अगर कोई ले आए तो भी 133 नहीं पहुँच पाता। ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर हम देखें तो भाई 21 नंबर तो कौन ही देता है इंटरव्यू में। और एससी एसटी का अवश्य ये है कि 10-12 नंबर अगर वो ला पाते हैं, 100 नंबर होते हैं तो एक चांस है। बाकी अब अगली भर्ती क्योंकि 50-52 पोस्ट पे ही है, 200-250 पोस्ट थोड़े ना है, तो आप मान के चलिए 100 नंबर से अब कुछ भी नहीं होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में आपको 110 या 120 नंबर चाहिए बिना इंटरव्यू के जोड़े, तब जाके आप इंटरव्यू के नंबर जोड़ने के बाद जो 140 तक रहने की संभावना है, तो वो आपके एक सिलेक्शन लायक चांस बनेगा। हालांकि पोस्ट कम होने से उतना ज़्यादा अंतर तो नहीं आता है जितना कि पेपर की डिफ़िकल्टी कम ज़्यादा होने से आता है, लेकिन ये अवश्य है कि पोस्ट कम होंगी तो कट ऑफ ठीक है थोड़ी सी हाई जाने की संभावना रहेगी। क्योंकि अब ये थोड़ी सी हाई मैं क्यों कह रहा हूँ कि कोई 50 नंबर बढ़ जाए, 20 नंबर, ऐसा नहीं है, 5-10 नंबर बढ़ेगी, क्योंकि जो पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो लगभग सभी के सिमिलर होता है। अब 133 पे जो जनरल का सबसे लास्ट कैंडिडेट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो फर्स्ट रैंक वाला है उसके 224 में से 220 मार्क्स होंगे, ऐसा नहीं है। उसके 10 या 20 नंबर ही ऊपर होंगे, 150 के समथिंग होंगे, और वो 150 में फिर लगभग सारे ही आ जाते हैं। तो 140 अगली कट ऑफ जा सकती है। हालांकि पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल भी देखना पड़ेगा, क्या कुछ उस समय की परिस्थितियां हैं, कितने अभ्यर्थी बैठे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 50 तरह की चीज़ें देखेंगे तब कोई पूर्वानुमान लगेगा। लेकिन अब ये मान के चलिए कि 110 से 120 अंक अगर आपके आ रहे हैं 200 में से बिना इंटरव्यू के अंक जोड़े, तभी आप ये मान के चल सकते हो कि आपका न केवल इंटरव्यू कॉल होगा बल्कि फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। बाकी पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल पे फ़र्क पड़ेगा कि उससे क्या कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो इससे कम भी जा सकती है, और थोड़ा डिफ़िकल्टी कम है तो इससे ज़्यादा भी रह सकती है। तो ये कुछ पूर्वानुमान, और उन पूर्वानुमानों की क्या सत्यता रही भगवान के आशीर्वाद से और आप सभी के विश्वास से, तो उसी पे हमने बात करी। अब अधिकतर अभ्यर्थी प्रश्न मुझे पता पूछेंगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अन्य जो सब्जेक्ट हैं अपने, फिजिक्स है, कॉमर्स में भी बहुत सारे विषय हैं, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। तो वो तो तभी बात कर पाएंगे जब थोड़ा सा और नज़दीक इंटरव्यू वगैरह होंगे। तो क्योंकि अब जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर हूँ, तो मेरे संपर्क में पॉलिटिकल साइंस के बच्चे निश्चित रूप से होंगे।
कोई साथी जो है वो जूलॉजी का है, कोई साथी जो है वो ज्योग्राफी का है, कोई साथी जो है वो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बॉटनी का है। तो उनके उस हिसाब से संपर्क में अभ्यर्थी होते हैं, तो वो उनसे बात करके अपने पूर्वानुमान हमें बताते हैं, हम फिर आपके सामने लेकर आ जाते हैं चीज़ें। तो ऐसे करके ये सारी कहानी है। तो मुझे थोड़ा समय दीजिएगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्या कुछ कट ऑफ की चीज़ें हैं उस संबंध में बताने के लिए, और देखते हैं कब तक इंटरव्यू आयोजित होते हैं और कब तक सारी चीज़ें सामने आती है। और जिनका चयन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने। इस जीवन में अब आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या रहेगी, सामाजिक स्थिति आपकी क्या रहेगी और कुछ हद तक राजनीतिक स्थिति भी क्या रहेगी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का पद बहुत बड़ा माना जाता है, RS से भी ऊपर का इसका ग्रेड पे होता है। और जिनका नहीं हो पाया तो बिल्कुल अभी 8 महीने हैं आपके एग्ज़ाम में, 7-8 महीने, तो आप मेहनत करें। आप यहाँ तक पहुँचे हो, इंटरव्यू तक पहुँचे हो या रिजर्व लिस्ट तक पहुँचे हो, तो आप मान के चलिएगा आप अगली जो अभी जो भर्ती चल रही है उसमें आप अवश्य चयनित होने वाले हैं। कम पोस्ट देखकर घबराना नहीं है, डरना नहीं है, उल्टा लगे रहना है, आपको सफलता जो है वो अवश्य मिलेगी। क्योंकि जीवन में कई बार असफलता भी आती है तो वो अपने को कोई सीख देने के लिए आती है, और वो सीख आपको यही मिली होगी कि थोड़ा सा और मेहनत करने की आवश्यकता है। ऐसे ही एक डायलॉग है MS धोनी मूवी में कि सिलेक्शन नहीं हुआ है हमारा, हमें पता है, हमें थोड़ा और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लागू होती है कि नहीं हुआ है तो थोड़ा सा और अधिक आप परिश्रम कीजिए, और थोड़ा किस्मत का सहारा भी भगवान देंगे और अगली बार आपका अवश्य होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।